हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं जो नेटवर्क के 10 क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ट क्वेश्चंस विच आर वेरी गुड क्वेश्चंस है ना। तो ये पर्पज़ है इन क्वेश्चंस को कराने का, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता भी रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखने में कई बार आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो सकता है 1 मिनट लग जाए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, दे आर वेरी इजी, है ना। तो ये जो 10 क्वेश्चंस लेके मैं आया हूँ, इनको आप देखें और इसी तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छी रैंक लानी है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। खैर, सो आई जस्ट टेक द फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हियर आई सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना। सी क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फॉर आर इज इक्वल टू 20 ओम। देखिए ध्यान से, आर की वैल्यू कितनी 20 ओम है। व्हेनेवर दिस आर इज इक्वल टू 20 ओम, तो आपसे क्या कर रहा है, करंट आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। सो आई कितना आपको दिया गया 2 एम्पियर। फिर आपसे क्या कह रहा है, व्हेन आर इज 10 ओम, जब आर की वैल्यू 10 ओम है, आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब आर की वैल्यू मैंने 10 ओम कर दी, पहले आर 20 था, अब आर 10 कर दिया, तो इसको हटा के आपने आर की वैल्यू 10 कर दी। तो पूछ रहा करंट कितनी आएगी, करंट क्या होगी, आई कितना होगा। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप समझने की कोशिश करें। व्हेनेवर वी हैव आर इज इक्वल टू 20 ओम, जब हमारे पास आर की वैल्यू 20 ओम था, दिस इज वी हैव 20 ओम, तो क्या इस बात से आप एग्री करते हो कि यहाँ पर मेरे पास करंट कितनी आ रही थी 4 एम्पियर। सो हियर वी सी द करंट इज व्हाट 4 एम्पियर। तो क्या मेरे पास यहाँ पर जो करंट आ रही थी वो 4 एम्पियर करंट थी कि नहीं थी। नाउ जस्ट सी, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, एक ही नेटवर्क है, पता नहीं क्या है, वी डोंट नो, है ना। यानी इधर की सर्किटरी ऐसी है कुछ, ठीक। यानी यहां से करंट कितनी आ रही है 4 एम्पियर, कुछ इधर जा रही होगी, कुछ क्या 2 जा रही होगी, 2 इधर जा रही होगी, यस। तो यहां मेरे पास कितनी आ रही 2 एम्पियर, और यहां भी 2 एम्पियर आ रही होगी। ये जब आर 20 था। नाउ जस्ट टेल मी, अगर मैं इसको हटा के यहां 10 ओम लगा दूं, तो क्या इस बात से आप सहमत हो पूरी तरीके से कि हमारे पास ये जो 4 एम्पियर है करंट है, यानी इस वायर में करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हियर दिस आर कुछ भी करते रहे, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड सीरीज में करंट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो हियर आई से दिस करंट इज रिमेन 4 एम्पियर। अब मुझे बताओ, यहां पर जब आर की वैल्यू 20 ओम थी तो भी करंट 4 आ रही थी, जब आर की वैल्यू 10 है तो भी करंट कितनी आ रही है 4 आ रही है। अच्छा, इधर साइड की सर्किटरी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर मैं पूछूं यहाँ से सर आई क्या आएगा, सो आई इज रिमेन द सेम, आई में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से, जो आपके पास इधर का सर्किट है 20 ओम और नेटवर्क, वो तो सेम ही है ना। इधर पहले भी करंट कितनी आ रही थी 4, अभी भी करंट कितनी आ रही 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम उसमें पहले भी उतनी करंट डाल लेते, अभी उतनी करंट डालें, सो डेफिनेटली इधर अगर सर्किट चेंज करते तो ये करंट चेंज होती, है ना। यहाँ पर आर चेंज करने से ये जो इनपुट करंट एक तरह से देखा जाए जो 4 एम्पियर वो चेंज नहीं हो रही है, तो आगे भी करंट चेंज आपकी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, आप यहाँ मेरे से पूछ रहा है कि बताइएगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, और पूछ रहा है कि जिस भी एलिमेंट की या जिस भी डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिवाइस कैसी है। वेरी सिंपल, आपको मैंने तरीके बता रखे हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पर कि ये कहीं ना कहीं एक्टिव है या पैसिव है, तो आप V बाई आई का रेशियो चेक करो। यहाँ देखिए ध्यान से, V कैसा पॉजिटिव, I कैसा पॉजिटिव, तो V बाई आई रेशियो कैसा पॉजिटिव है। यहाँ आपका कैसा है, I नेगेटिव है बट V पॉजिटिव है, I नेगेटिव V पॉजिटिव। इट मीन्स आई से दिस V बाई आई का रेशियो कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब डिवाइस कैसी, एक्टिव है। सबसे पहली बात, एक्टिव डिवाइस है। नाउ सी दिस, अगर मैं पूछूं आपसे कि सर ये डिवाइस या एलिमेंट कैसा है, लीनियर है नॉन लीनियर है। सी हियर, यहाँ पर करंट को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है, डेफिनेटली वी हैव दिस, है ना। बट हियर आई सी दिस, यहाँ पर भी अपन अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये जो ग्राफ बना हुआ है जो मॉड एक्स बना हुआ है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर आप यहाँ पर आई को बढ़ा रहे हैं तो वी बढ़ तो रहा है ना। लेकिन इधर देखिए ध्यान से, आप जब आई को अपन क्या कर रहे हैं, आपको आएगा जब भी डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करेगी, V इज इक्वल टू आई आर, तो 100% वो क्या होगा, लीनियर होगा। सही है, अगर मैं आई को बढ़ाऊं, है ना, दिस आर इज कांस्टेंट, सम पॉजिटिव नंबर आई कॉल कांस्टेंट, है ना। तो जब यहाँ पर मेरे पास ये आई बढ़ेगा तो ये V बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है। देखिए आई को अगर नेगेटिव में बढ़ाएं तो V भी नेगेटिव में बढ़ना चाहिए, मतलब इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। देखो अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर करूँ, दिस आर इज कांस्टेंट, है ना, अगर मैं आई को बढ़ाता हूँ तो हमारे पास V बढ़ना चाहिए कांस्टेंट स्लोप से, ठीक है ना, V बढ़ रहा है। लेकिन जब आई को हम नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, देखो नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, तो V बढ़ तो रहा है बट V पॉजिटिव बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं है, V शुड बी इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर ऐसा ग्राफ होता तो लीनियर होता। तो बेसिकली दिस इज नॉन लीनियर, है ना, तो एक्टिव है, नॉन लीनियर है। एंड यू नो वेरी वेल द कंसेप्ट ऑफ यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल या यूनिलेटरल बाईलेटरल। आपको पता है सर, अगर मैं यहाँ पर मिरर रखूँ, सी हियर, और मैं मिरर इमेज लूँ, है ना, तो आपको दिख रहा होगा शायद, मतलब इफ आई जस्ट सी दिस, सॉरी, अगर मैं मिरर रखूँ यहाँ पर और मैं इसका मिरर इमेज लूँ, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हैं सेम फोटो नहीं है। और वैसे भी दिख रहा है यहाँ पर कि यू नो दिस बेसिक कंसेप्ट वेरी वेल, है ना। वैसे इसमें आंसर आपका आई गया होगा कि डिवाइस नॉन लीनियर है, एक्टिव है, तो 2 से ही करने से काम चल जाएगा। नहीं, डी बी ऑप्शन है, तो नॉन लीनियर भी है, एक्टिव भी है, और नॉन बाई डायरेक्शनल है और नॉन बाईलेटरल है ना। दिस इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, क्योंकि अगर आप यहाँ मिरर रखेंगे तो इसकी इमेज अपोजिट क्वाड्रेंट में नहीं आएगी। तो बेसिकली दिस इज योर
यूनी डायरेक्शनल और नॉन बाइलेटरल। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, है ना। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से आप, इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट, है ना। इस तरह क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अगेन आई रिपीट, इन क्वेश्चन का कराने का पर्पज ये ताकि आपको आइडिया लगे किस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आते रहते हैं। नाउ सी द सिचुएशन केयरफुली, सी है इन द सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, है ना। जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है वहाँ कितना आपके पास वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। वेरी सिंपल आइडिया ना। सी हियर, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास यहाँ करंट कितनी I/3, यहाँ भी I/3, यहाँ नेट करंट कितनी मेरे पास I है, तो यहाँ करंट कितनी चली जाएगी। अब बताओ I में से आप कितना हटा दो, ये 2I/3 हटा दो, तो इधर कितनी करंट आ रही होगी, यहाँ भी करंट मेरे पास कितनी आ जाएगी I/3। सिंपल, देखिए ध्यान से आप, भाई यहाँ करंट कितनी होगी I माइनस 2I/3, सो हाउ मच दिस इज I/3। सिंपल, तो यहाँ भी करंट कितनी आएगी I/3 एंड सिंपली कैन अप्लाई द केवल इन द आउटर। इस तरह से आप लगा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कैसे, 3 + 3 + 3 माइनस 2I एंड माइनस 3 इंटू एंड दिस इज I/3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कट जाएगा, सो 9 इज इक्वल टू I से दिस 3I, सो I इज इक्वल टू वी हैव 3 एम्पियर। तो यहाँ पर मेरे पास जो I की वैल्यू आ रही है वो 3 एम्पियर आ रही है। सो हियर वी गेट I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। कहाँ पर, आपके पास ये नेट करंट जो आ रही है वो 3 एम्पियर आ रही है। मैं पूछूं इस 3 ओम में कितनी करंट आएगी, ऑब्वियस सी बात है इस 3 ओम में करंट है कितनी, इस 3 ओम में करंट है I/3 मतलब 1 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर 1 एम्पियर है तो ड्रॉप कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ड्रॉप जो आएगा वो 3 वोल्ट आ जाएगा। आई थिंक सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, एंड यू नो हाउ टू अप्रोच इट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके SSC JEE प्री में आते रहते हैं। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे इनको सॉल्व करना होता है। एनीवे, अब जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा, तो कई बार थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास इफ द 2 सर्किट्स ऑन बिलो आर इक्विवेलेंट, मतलब दोनों सर्किट सेम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, मतलब ये और ये सर्किट दोनों का एकदम सेम है, मतलब दे आर बेसिकली द इक्विवेलेंट। नाउ जस्ट लुक एट द सिचुएशन केयरफुली, सी हियर वी कैन जस्ट पिक दिस पॉइंट, मतलब ये x और y को देख रहा हूँ, यहाँ भी मैं x और y को देख रहा हूँ। एनीबडी सजेस्ट मी, अगर मैं x y को देखूँ अगर, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ जो VXY होगा, यानी यहाँ वोल्टेज कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो 6 डिवाइड बाई 9 इंटू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन लगा दे रहे हैं, 9 डिवाइड बाई इंटू 18, तो कितना हो गया ये 12 वोल्ट आ गया। तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 12 वोल्ट। अगर मैं करंट देखूँ यहाँ पर, यहाँ करंट कितनी आ रही है इसमें XY पर, तो यहाँ करंट मेरे पास क्या आ रही है, I सपोज हाउ मच वी हैव 18 डिवाइड बाई 9 मतलब 2 एम्पियर। मतलब मैं समझ गया कि अच्छा ये जो सर्किट है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप, जैसे मेरे पास ये सर्किट है, ये सॉरी सी हियर, हमारे पास ये सर्किट जो इतना और ये दोनों सेम है ना। ये इसके अंदर डब्बा है, पता नहीं क्या है ना, नेटवर्क ऐसे दिया जा रहा है ना, और ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। अब इसको पकड़ो आप, अगर मैं यहाँ पर 2 कमेंट करूँ तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो करंट आ रही है वो 2 एम्पियर आ रही है, और यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 12 वोल्ट आ रहा है ना। अब ये नेटवर्क है तो इसको हटा दिया यहाँ पर, और ये भी एक नेटवर्क होगा, पता नहीं क्या अंदर है, कोई मतलब ही नहीं। तो आपने क्या किया, इसके जो टर्मिनल्स हैं, इसके टर्मिनल्स में आपको करंट कितनी आ रही थी, 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना आ रहा था, 12 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी सेट करूँ कि यहाँ पर भी मेरे पास वोल्टेज कितना बना रहे, 12 वोल्ट, और करंट कितनी बनी रहे, 2 एम्पियर, तो ऑब्वियस ही बात है ये सर्किट इक्विवेलेंट होगा। भाई एक नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क है, जैसे नेटवर्क है, और यहाँ मेरे पास 2 टर्मिनल A और B मान लो, यहाँ पर ये X और Y, तो यहाँ पर कुछ कहानी है, मान लीजिएगा यहाँ कुछ कहानी है A और B के पास, उसको मैंने देखा। अब ये कह रहा है कि हम ऐसा क्या करें R और E की वैल्यू ताकि ये दोनों सेम ही बने रहें। तो हमने कहा सर इधर का एक नेटवर्क है, कुछ होगा जो भी रहेगा। तो अपन ने यहाँ ऑब्जर्व किया कि यहाँ करंट मेरे पास कितनी आ रही, 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना आ रहा, 12 वोल्ट। तो यहाँ पर भी अपन क्या मेंटेन कर दें, वोल्टेज 12 वोल्ट और करंट कितनी मेंटेन कर दें, 2 एम्पियर। ऐसी मैं E और R की वैल्यू ढूंढ लूँ तो ऑब्वियस सी बात है बोथ द सर्किट्स आर इक्विवेलेंट। सी है क्यों बताएगा, यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ मेरे पास 2 एम्पियर करंट है तो यहाँ 2R ड्रॉप ये हो जाएगा, सी हियर, एंड दिस इज प्लस E इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 वोल्ट। क्या इस बात से एग्री करो, देखो आप, अगर यहाँ करंट 2 एम्पियर है तो ड्रॉप कितना आएगा, 2R प्लस E। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम R और E की वैल्यू क्या ले लूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर 12 वोल्ट आना चालू हो जाए। एनीबडी सजेस्ट मी इफ आई टेक द फर्स्ट वन, सी है, अगर मैं R की वैल्यू 2 ले लूँ तो 4 हो जाएगा, R की वैल्यू 5 ले लूँ तो 10 हो जाएगा, 10 2 12, सही बात है, पहला भी सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखो आप, अगर E में कितना ले लूँ, 4, E 4 कर दिया, 4 और ये 8 12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं ये ले लूँ, E को 6 ले लूँ, मैं E को 6 ले लूँ, R को 3 ले लूँ, 6 6 12 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसको देखूँ, E 10 ले लूँ, R 1 ले लूँ, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर सेटिस्फाइंग। मतलब अगर मैं यहाँ पर E की वैल्यू और R की वैल्यू क्या लगा दूँ, जो ये इसमें है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लूँ, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये सर्किट दोनों सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सपोज व्हेनेवर आई टेक बेसिकली द R इज इक्वल टू 4 वोल्ट एंड R कुछ भी ले लें चारों में से, कंडीशन में से, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि कहीं ना कहीं मेरे पास
जो सिचुएशन एक्स और वाई पर यहाँ पर है वही सेम सिचुएशन यहाँ बनी रहेगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब इन क्वेश्चन को जो करता है ऑब्वियस बात तो टॉपर होता है या फिर जिसकी पहली रैंक आने वाली होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जाम में, है ना। सी यार मेरे पास देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि ए बैटरी इज कनेक्टेड, मतलब एक बैटरी मेरे पास है, इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस कॉजिंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इन द सर्किट, द करंट ड्रॉप्स टू 0.4 एम्पियर। सी मतलब एक बैटरी है, बैटरी का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स दिया गया आपको, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स है ना, एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है ना, एक बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और हियर आई से दिस यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है कितनी फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर, कितनी फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर, एंड हियर आई से दिस इज बैटरी है ना, तो यहाँ पे मेरा 0.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V बाई आर, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 इंटू आर, ये मेरे पास फर्स्ट आ गया। नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट, मेरे पास द करंट ड्रॉप्स टू 0 पॉइंट, मतलब करंट की वैल्यू कितनी होगी 0.4, जब अपन क्या कर रहे हैं इसमें एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, मतलब ये करंट ड्रॉप होगी कितनी हो जा रही 0.4, वेन एवर वी कनेक्ट बेसिकली 5 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दिस, है ना, मतलब इस आर के साथ हमने क्या कर दिया, लिखा ना कि करंट ड्रॉप्स टू 0.4 एम्पियर व्हेन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब एक और रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, तो मेरे पास करंट ड्रॉप होगी कितनी हो जा रही है 0.4 हो जा रही है। एनीबडी सेज व्हाट अबाउट द आई, यहाँ पर तो 0.4 कितना हो जाएगा यहाँ से, आई की वैल्यू मतलब क्या, आई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दिस इज योर V हियर, सो V अपॉन 5 प्लस R, एंड हियर दिस इज I इज इक्वल टू 0.4 एंड दिस इज V अपॉन 5 प्लस R, आई थिंक सो दिस इज वेरी मच करेक्ट, है ना। तो ये मेरे पास कहानी आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो वी हैव बेसिकली द टू इक्वेशंस, वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम, क्या मेरे पास आ जाएगा ये 0.4 5 प्लस R इज इक्वल टू क्या आएगा V, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों बराबर कर दो आप, इफ आई इक्वेट बोथ ऑफ देम सो व्हाट हैपन, दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे पास ये कहानी आ जाएगी, ताकि मैं R और V निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या पूछा जा रहा है। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट पढ़ भी सकते हो क्या पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन करा है करता चला गया। पहले तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस है, कोई एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, कॉजिंग ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, सीधी सी बात है, एक बैटरी है उस पर रेजिस्टेंस लगा है, करंट कितनी आ रही 0.5 एम्पियर, तो यहाँ से एकदम क्लियर है। फिर क्या कह रहे हैं कि द करंट ड्रॉप्स टू 0.4, करंट कितनी हो जा रही 0.4, कब, जब उस रेजिस्टेंस के साथ एक 5 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा देते सीरीज में, तो ठीक है आपने क्या किया, इस 5 ओम के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, तो करंट ड्रॉप हो गई कितनी हो गई 0.4 हो गई, तो आपने यहाँ से इक्वेट कर लिया, दो इक्वेशंस आ गई ना। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द करंट विल ड्रॉप टू 0.2, मतलब करंट 0.2 हो जाए उसके लिए हम रेजिस्टेंस कितना और लगा दें, मतलब फर्दर कितना इंक्रीज कर दें, समझ गए आप। तो पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है करंट 0.5, फिर 25 ओम लगाया तो 5 ओम लगाया सॉरी, तो करंट ड्रॉप होगी कितनी हो गई 0.4, अब पूछ रहा हूँ रेजिस्टेंस कितना लगा दें ताकि करंट ड्रॉप होके 0.2 हो जाए। सी हियर, तो सबसे पहले अपन एक काम करें, यहाँ पर R और V की वैल्यू आ जाए तो शायद मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों बराबर कर देंगे, तो 0.5 R इज इक्वल टू यहाँ से 0.4 5 प्लस R, है ना, पॉइंट कट जाएगा, तो 5 R इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 20 प्लस R, तो यहाँ से R की वैल्यू तो आ जाएगी 20 ओम। अब R अगर 20 ओम आ गया तो यहाँ रख दीजिएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हट जाएगा और ये 10 वोल्ट आ जाएगा, तो V 10 वोल्ट आ गया, है ना। अब V 10 वोल्ट आ गया, अब मेरे से क्या कह रहा है कि हम कितना और रेजिस्टेंस लगा दें, तो मैंने एज्यूम कर लिया, तो R तो 20 ओम है, ये पहले से लगा हुआ था, 5 ओम भी लगा हुआ है ना, और कह रहा है कितना और रेजिस्टेंस लगा दें, मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया R डैश लगा दो अब रेजिस्टेंस आप, है ना। बैटरी की वैल्यू पता ही है आपको कितने वोल्ट है 10 वोल्ट है, ठीक है ना, तो करंट कितनी हो जाए ड्रॉप हो गए 0.2 हो जाए, ऐसे कुछ कहना चाह रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25 हो गया प्लस R डैश हो गया, ठीक है ना। बस सॉल्व कर दो इसको आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो R डैश की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल आएगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, साफ साफ यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ से आप चाहो तो ऑप्शन से भी देख के समझ सकते हो कि इसमें R डैश कितना रखें कि 0.2 हो जाए, तो आपको देखो 10 डिवाइड बाई अगर 50 कर दें, R डैश की 25 कर देंगे ना, 10/50 मतलब 1/5 मतलब 0.2 हो जाएगी, है ना। तो बिना सॉल्व करे आंसर आ जाएगा ना 25 में ना, जस्ट यू कैन सी द ऑप्शन है ना, क्योंकि इसमें हम R डैश कितना रख दें, R डैश कितना रख दें, अगर मैं R डैश की वैल्यू यहाँ 25 ओम रख दूँ तो आपको शायद दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये 10/50 तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1/5 हो जाएगा, और 1/5 मतलब 0.2, आई थिंक सो वेरी मच परफेक्ट, 25 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। इवन यू कैन सॉल्व लाइक दिस, तो आप क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मतलब क्योंकि लैंग्वेज है कई बार फंसाता है आपको, तो इन क्वेश्चन कराने का पर्पज़ ये है कि ताकि आपको लगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि उस टाइम फटाफट लैंग्वेज पढ़ के और चीज़ों को मैनेज करना आपको आना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है ना, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ना है और उस समय तुरंत आंसर करना है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले दिया का रेजिस्टेंस R था, वोल्टेज आपके पास
बैटरी तो थी भी, करंट 0.5, तो वहाँ से इक्वेशन बनी। फिर मैंने आर और लगाया, करंट ड्रॉप हो गई, दूसरी इक्वेशन, वहाँ से आर ओ वी निकाल लिया। फिर कह रहा है मैं आर कितना लगा दूँ, मैंने एज्यूम कर लिया आर डैश लगा दो। तो अब तो 20 था ही, आर की वैल्यू 20 था और ये 5, तो ऑटोमेटिकली गेट दी आर डैश इज इक्वल टू 25। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आप। मेरे पास क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, मेरे पास कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ना, एनी एलिमेंट इज रिडंडेंट। देखिए रिडंडेंट का मतलब होता है अगर वो ना भी हो तो काम चल जाए। रिडंडेंट का मतलब होता है कि कई बार आप इस टर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब अपन केएमआई वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन इस टर्म को यूज़ करते हैं रिडंडेंट। अच्छा, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है कि जिसकी ज़रूरत ना हो, अननेसेसरी हो, है ना। ओके, एनीवे देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा है कि इस पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अपन क्या लिखा है, ए सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स, है ना। इस मतलब लिखा हुआ है एन एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट है, सपोज ऐसे दिस एक एलिमेंट है, अगर वो करंट सोर्स के साथ सीरीज में तो ऑब्वियस सी बात है कि रिडंडेंट है, इसका कोई यूज़ ही नहीं, मतलब चूंकि पता है इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इसको कुछ भी करते रहें, इस करंट सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखा था सीरीज मतलब एलिमेंट सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली दिस इज रिडंडेंट, है ना। पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स नहीं, अगर करंट सोर्स के पैरेलल रेजिस्टेंस है विच इज़ नॉट रिडंडेंट। सीरीज विद द आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं। हाँ देखिए ध्यान से, अगर आपके पास एनी एलिमेंट विच इज़ पैरेलल टू द वोल्टेज सोर्स, अगर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में है तो ये वापस से रिडंडेंट है, इसको हम यूज़ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे सर्किटरी में। सो वेन एवर एनी एलिमेंट विच इज़ पैरेलल टू द वोल्टेज सोर्स विच इज़ रिडंडेंट, अगर उसको हम ना भी यूज़ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 है तो आगे भी 10 ही रहेगा। तो अगर मैं इस आर को छोड़ के कैलकुलेशन करूँ तो भी हमारे रिजल्ट सेम आएंगे। सिमिलरली अगर करंट सोर्स के सीरीज में कोई एलिमेंट्स लगा हुआ है तो उसको अगर मैं ना यूज़ करूँ और कैलकुलेशंस को करूँ तो भी रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी कोई एलिमेंट सीरीज करंट के साथ अगर सीरीज में कनेक्टेड है विच इज रिडंडेंट, सो ऑप्शन 1 and 4 आर करेक्ट, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट्स अ गुड क्वेश्चन है ना। नाउ सी दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द कलर कोड, है ना। सो देखिए ध्यान से, आपसे क्या लिखा, 4 बैंड्स आर गिवन। एक रजिस्टर है जिसमें से फर्स्ट कलर आपका येलो है, सेकंड आपका वायलेट है, तीसरा आपका रेड है, और फिर आपके पास जो फोर्थ बैंड है वो सिल्वर है, ठीक है ना। आपको पता होगा शायद यू नो वेरी वेल कि जब भी हमें रेजिस्टेंस बताना होता है तो हमारे पास 4 बैंड होते हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट बैंड, सेकंड, थर्ड और ये। तो पहला जो होता है वो डिजिट होता है, दूसरा भी क्या होता है, डिजिट होता है ना। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, डिजिट। तो पहला क्या होता है, डिजिट, दूसरा भी क्या होता है, डिजिट, और तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लायर, एंड द लास्ट वी हैव वाज टॉलरेंस होता है। क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो लास्ट टॉलरेंस होता है, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करें, जैसे मेरे पास क्या है, सबसे पहले येलो है, तो आपको ये पता होगा बीबी रॉय, है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, है ना। तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से रहता है ना। तो ये डिजिट्स हैं। फिर मल्टीप्लायर होते हैं ना 10 टू पावर 0 इस तरह से। एनीवे सो जैसे ये तो मेरे डिजिट्स हो गई है ना। फिर मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं आपको पता है, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद सिल्वर है तो आपको पता है 10% गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस रहता है। अगर कोई बैंड मेंशन नहीं है तो फिर उस केस में 20% ले लेते हैं। एनीवे अब ध्यान से मेरे पास, तो ये तो देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए ना आपके। 2 ऑप्शन क्यों कट गए, क्योंकि आपको पता है कि सिल्वर के केस में टॉलरेंस कितना होता है, 10%। तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 2% है, 5% है। 5% गोल्ड का होता है, यू नो वेरी वेल। अब इसको कर दो आप। देखिए पहला मेरे पास क्या है, येलो कलर है। इफ इट इज येलो इट मीन्स द 4, है ना। तो यहाँ पर पहला डिजिट लिखना है 4, और दूसरा मेरे पास क्या है, वायलेट कलर है। वायलेट मतलब 7, तो 4 7 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर रेड है। क्या मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 10%। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4.7 किलो ओम लिखा जा सकता है, प्लस माइनस 10%। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। तो सिंपली कैन डू दिस, है ना। तो कलर कोडिंग, तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी आपको कि आपको कलर कोड के क्वेश्चंस भी करने होंगे और ये भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। खैर एनीवे नाउ वी हैव अ नेक्स्ट। देखिए ध्यान से भी क्वेश्चन आप पढ़े, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ट्राई टू डू दिस। एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आइडियल करंट सोर्स। मतलब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है और ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास एक आइडियल करंट सोर्स है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। आपको पता है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस भी किया, क्वेश्चन मेरे पास था कि जब भी किसी भी करंट सोर्स के साथ कोई भी एलिमेंट आता है तो रिडंडेंट है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू सिंपली कांस्टेंट करंट सोर्स। तो कभी किसी भी करंट सोर्स के साथ अगर कोई भी एलिमेंट आता है वो रिडंडेंट रहता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या लिखा है, एनी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आइडियल
कांस्टेंट करंट सोर्स कंसीडर टुगेदर द कॉम्बिनेशन विल बी, है ना। अभी जस्ट डिस्कस किया क्वेश्चन मैंने कि अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है अगर करंट सोर्स के सीरीज में है तो विच इज रिडंडेंट, जिसका कोई यूज नहीं होता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, सिंपली करंट सोर्स। तो किस तरह ये कहेगा, कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन इज बेसिकली बी हो जाएगा। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स नहीं, कांस्टेंट करंट सोर्स बिल्कुल सही है। ओके, आई थिंक सो वेरी मच क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी एलिमेंट वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में है तो रिडंडेंट रहेगा, और कोई भी एलिमेंट अगर करंट सोर्स के साथ सीरीज में है तो वो भी रिडंडेंट रहेगा। यानी करंट के साथ अगर सीरीज में कोई लगाओ करंट सोर्स के साथ, तो विच इज मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है। एनीवे, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, इन द सर्किट शोन द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज 20 वोल्ट, है ना। मतलब एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको वोल्टेज कितना दिया गया है, 20 ओम दिया गया है। नाउ हियर आई जस्ट सी द पोलैरिटी शुड बी गिवन, है ना, पोलैरिटी मिसिंग है। तो आपसे कह रहा है 2 ओम के क्रॉस आपको वोल्टेज कितना दिएगा, 20 वोल्ट। फिर क्या पूछ रहा है, द 5 ओम रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय आइडियल, मतलब कैन बी रिप्लेस्ड बाय, कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोलैरिटी मिसिंग है, सो वी कैन टेक 20 वोल्ट इन दैट डायरेक्शन, है ना, लाइक दिस। तो 20 वोल्ट की पोलैरिटी मैंने ऐसे ले ली। तो मेरे से ऐसे कह रहा है कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वहाँ पर 20 वोल्ट दिया गया है, ये जो 5 ओम है इसको हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं ताकि सर्किटरी में कोई चेंज ना हो। सी दिस, अगर मेरे पास यहाँ 20 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है, तो यहाँ मेरे पास करंट कितनी आएगी, 10 एम्पियर आ जाएगी ना, 20/2 10 एम्पियर। अब बताओ यहाँ 10 है, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, वापस यहाँ 10 हो जाएगी, है ना, एंड बोथ द रेजिस्टेंस आर सेम, तो यहाँ करंट आधी आधी हो जाएगी, यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर। सो हियर द पोलैरिटी शुड बी मेंशन्ड, है ना, एम राइट, बट दिस इज नॉट गिवन, सो वी कैन टेक लाइक दिस, है ना, इट शुड बी गिवन, है ना, होना चाहिए। तो क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, गुड क्वेश्चन है ना, मतलब गुड क्या, नॉर्मल क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। तो यहाँ मेरे पास क्या 20 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है, तो करंट मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर। अब ये 10 इसमें जाएगी, देन अगेन इट विल मीट एंड बिकम 10 एम्पियर, एंड देन अगेन इट विल डिवाइड एंड बिकम 5. अब यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है, 25 वोल्ट आ रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस 5 ओम को हटा के यहाँ पर सिंपली अगर 25 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, सो देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द सर्किट, है ना। तो क्या लिखा है, वोल्टेज सोर्स ऑफ 25 वोल्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल इज अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये तभी अपवर्ड होगा जब इस तरह से वोल्टेज की पोलैरिटी गिवन हो। तो हियर वी कैन कंसीडर लाइक दिस, है ना, वोल्टेज सोर्स नहीं, डाउनवर्ड नहीं, करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर अपवर्ड, नो, करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर डाउनवर्ड नहीं। तो हियर वी कैन बेसिकली रिप्लेस विद द व्हाट, 25 वोल्ट की बैटरी जिसका पॉजिटिव ऊपर कर दें, सो देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द सर्किट, है ना, मतलब सर्किट एकदम सेम ही बना रहेगा। सो आल्सो गुड क्वेश्चन है ना। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी दिस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी, है ना। देखिए ध्यान से, मेरे से क्या कह रहा है, एक नेटवर्क ए और नेटवर्क, क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, नेटवर्क ए इन फिगर कैन बी रिप्लेस्ड बाय द नेटवर्क बी, है ना। एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है, तो ये नेटवर्क ए है ना, ऐसा कुछ दिया गया है, और ये नेटवर्क बी है। ओके, एस ऑन इन फिगर बिलो IC एंड RC रिस्पेक्टिवली, मतलब ऐसे कह रहा है कि अगर मैं ये जो नेटवर्क है ना इसको हटा के मैं ये लगा दूं, ठीक है ना, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स है, मतलब है ना, कैन बी द, मतलब जैसे कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब वट एवर द रिजल्ट्स वी हैव। देखिए क्वेश्चन समझो, आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 1 ओम में, वही सेम रिजल्ट इस 1 ओम में रहे, इसमें चेंजेस ना हो, मतलब जो यहाँ रिजल्ट्स है वो यहाँ रिजल्ट्स रहे। उसने कहा कि मैंने इसको हटा के ये बना दिया है, तो IC RC क्या होना चाहिए। एक तो सिंपल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आप सोच सकते हो क्या आएगा यहाँ पर, देखो अगर इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर 10 एम्पियर आ जाएगा, 10/1, और ये पैरेलल में आ जाएगा, तो ये तो एकदम सही दिख रहा है, 10 और 1 ओम, है ना। लेकिन आप और भी सोच सकते हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं 2 ओनली है भी नहीं, है ना, यू आर लकी, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 ओनली होता तो बच्चा बहुत जल्दीबाजी में इसका आंसर ए दे देता, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती, बिकॉज हियर जस्ट विद द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उससे मेरे पास लग रहा है कि इसका आंसर, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको अगर ऐसे कर दें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ पर मेरे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं पूछूँ सर इस 1 ओम में कितनी करंट आ रही, तो आपका जवाब होगा 5 एम्पियर, ठीक है ना। क्या मैं कुछ ऐसे करूँ, IC और RC की वैल्यू को मैं कुछ ऐसे चूज करूँ कि यहाँ पर करंट जो 5 एम्पियर आ रही विच रिमेन 5 एम्पियर, उसमें कोई चेंज ना हो, तो जाहिर सी बात है कि नेटवर्क ए को हटा के नेटवर्क बी लगा दो तो क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, अंदर ये नेटवर्क है, मान लो ये नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता है, इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता है। अगर यहाँ रिजल्ट्स बाहर वाले सेम है तो इसका मतलब ये नेटवर्क सेम है भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है मुझे नहीं मतलब है। लेकिन अगर यहाँ के रिजल्ट्स हमारे पास क्या है, सेम आ रहे हैं, जो करंट है वोल्टेज सेम आ रहा है, करंट वोल्टेज सेम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात हम तो यही बोलेंगे कि ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, वो मेरे पास क्या रहेंगे, बहुत सारे इक्विवेलेंट। सही बात है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से ये कहना ये चाह रहा है कि मैं IC RC क्या लगाऊं,
नाउ जस्ट लुक एट द सिचुएशन केयरफुली, है ना। तो आपको इसको देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना होगा, ऑप्शन से ही आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करूँ। अगर सपोज आई से दिस मालूम है, ये तो मेरा सही हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, सपोज आई टेक फर्स्ट वन, अगर मैं यहाँ पर 5 एम्पियर ले लूँ, है ना, और ये 2 ओम ले लूँ, तो क्या मेरे पास यहाँ 5 एम्पियर करंट आएगी? वैसे संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर 5 एम्पियर लेंगे तो यहाँ करंट 5 एम्पियर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ करंट 2 में जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग ना, पहला तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा देखो, दूसरे में चांस है, अगर मैं ये 15 एम्पियर ले लूँ और इसको 1/2 ले लूँ, तो यहाँ करंट कितनी आएगी देखो आप, क्या मेरे पास यहाँ पर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 इंटू 15 आएगा कि नहीं आएगा? तो हियर आई से व्हाट वी हैव, सो 1/2 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 15, तो कट गया, देखो 5 एम्पियर करंट आ रही है। यानी मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 15 एम्पियर लगा दूँ और 1/2 लगा दूँ, तो जो कहानी इस नेटवर्क, भाई आप जैसे नेटवर्क ए है आपके पास, यहाँ कितनी करंट आ रही है बताओ? 5 एम्पियर। अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पर 15 एम्पियर और 1/2 लगा दूं, तो भी तो करंट यहाँ 5 ही एम्पियर आ रही है। तो आप कह सकते हो ना नेटवर्क ए और नेटवर्क बी एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना भाई। अगर मैं यहाँ 10 एम्पियर लगा दूं और यहाँ 1 ओम लगा दूं, तो 10 एम्पियर लगाऊं 1 ओम लगाऊं, तो क्या रिजल्ट्स वही तो आ रहे हैं जो इधर आ रहे हैं। यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है? 5 वोल्ट, करंट कितनी आ रही है? 5 एम्पियर। यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है? 5 वोल्ट, करंट कितनी आ रही है? 5 एम्पियर। कब? अगर मैं 10 एम्पियर लगाऊं और 1 ओम लगा दूं। मैंने ऐसे बोला अगर मैं यहाँ 15 एम्पियर लगा दूं और 1/2 लगाऊं, तो भी तो वही आ रहा है जो रिजल्ट इसमें आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप इस नेटवर्क को लगाओ चाहे इसको लगाओ, यानी 15 1/2 लगाओ या 10 वोल्ट और 1 ओम लगाओ, क्या दोनों के केस में आपको सेम रिजल्ट्स आ रहे कि नहीं आ रहे? यानी बोथ आ रहे, क्यों लेने? नेटवर्क ए नेटवर्क बी सेम। नाउ वी हैव नेक्स्ट, देखो ध्यान से 30 अगर मैं ले लूँ, अगर मैं 30 लूँ तो यहाँ कितनी करंट आएगी देखो, दिस इज और रेजिस्टेंस कितना 1/5, तो 1/5 डिवाइड बाई 1/5 प्लस 1 मैंने करंट डिवीजन लगा रखा है यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगेन वी गेट बेसिकली द 5 एम्पियर। यानी अगर मैं इसको भी लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर अगर मैं 30 एम्पियर कर दूं और यहाँ 1/5 कर दूं, तो जो रिजल्ट्स यहाँ आ रहे हैं वही रिजल्ट्स आएंगे। 1 ओम में वही करंट आएगी, वही वोल्टेज आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है? 5 वोल्ट, करंट कितनी आ रही है? 5 एम्पियर। यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है? 5 वोल्ट, करंट कितनी आ रही है? 5 एम्पियर। कब? अगर मैं यहाँ 10 एम्पियर लगाऊं 1 ओम लगाऊं, या फिर 15 एम्पियर लगाऊं 1/2 लगाऊं, या फिर 30 एम्पियर लगाऊं या 1/5 लगाऊं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस नेटवर्क बी में आप ये और ये इन तीनों में से कुछ भी लगा दो, तो नेटवर्क भी एकदम नेटवर्क ए की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर किसी को याद हो, मैंने बता भी रखा था, जब सोर्स ट्रांसफॉर्म करते थे तो क्या करते थे? यही तो करते थे ना कि हमारे पास जो एक्स और वाई के पास या ए और बी के पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दे विल नॉट चेंज। अगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सर्किटरी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा था कि कई बार आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दे आर बेसिकली समटाइम्स ट्रिकी, है ना, एंड समटाइम्स गेम चेंजर, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो याद करने वाली चीज़ें हैं या जो बेसिक चीज़ें वो तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बट कई बार जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो कई बार कम बच्चे ही कर पाते हैं, जिससे आप बहुत आगे निकल जाते हैं अगर उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, या फिर आप ऐसे कहें कि कहीं ना कहीं कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप करते हैं जैसे आप जो थ्रेशोल्ड होता है क्वालिफाई वाला, वो पार कर ले जाते हैं आप, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन सारे बच्चे करते हैं। तो इन 10 क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाना चाह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपके लिए नए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और जहाँ से मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है दे आर बेसिकली द गुड क्वेश्चंस। तो इनको आप प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चंस की, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और अच्छी चलती रहेगी, और लगातार इस तरह का आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप समझते रहेंगे किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए और किस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.